देखते हैं, अगर आपका सूर्य जो है फर्स्ट हाउस में, फर्स्ट हाउस मतलब सूर्य आपका यहाँ कहीं है। अगर सूर्य आपके फर्स्ट हाउस में है तो आप ये मान लो कि आपका जो जन्म है, जन्म का जो समय है वो सूर्योदय के आसपास का है, क्योंकि फर्स्ट हाउस का सूर्य का मतलब ये है कि लग्न में सूर्य का मतलब ये है कि आपका जो जन्म है वो सूर्योदय के आसपास का है। अब ये भारत में वेरी करता है, कई बार ये 5:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक का समय भारत में इसको मान सकते हैं। ठीक है, अगर सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हैं तो हो सकता है कि ये समय जो है 6:30 7:30 7 के आसपास का हो, और सर्दियाँ कम है, गर्मियों का समय तो 5:30 के आसपास का भी समय हो सकता है। मतलब कहने का ये है कि सूर्य अगर किसी का फर्स्ट हाउस में है तो उसका जन्म सूर्योदय के समय का होता है। फिर सूर्य का मूवमेंट किस तरीके से होता है, सूर्य का मूवमेंट फिर इस तरीके से होते हुए इस तरीके से सूर्य का मूवमेंट होता है। ठीक है, अगर सूर्य किसी का इस हाउस में है, अगर सूर्य किसी का इस हाउस में है, मतलब इस हाउस में अगर सूर्य है तो ये मान के चलो कि उसका जो समय है वो पूरी दोपहरी का समय, मतलब एकदम जब सूर्य आपके एकदम सिर के ऊपर होता है, लगभग 12 बजे से 2 बजे के आसपास का समय होता है, जन्म समय होता है ऐसे लोगों का जिनका सूर्य यहाँ पे होता है। मतलब ऐसा कहा जाता है कि सूर्य इस पोजीशन पे सबसे ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोग जिनका सूर्य यहाँ पे है, जिनका जन्म समय 12 बजे से दोपहर में 12 बजे से दोपहर के 2 बजे, 2 ढाई भी होता है, 3:30 तक भी मैंने देखा है कि लोगों का सूर्य यहाँ पर होता है। और ऐसे जो लोग होते हैं ना, ये सूर्य की जो दो पोजीशन है, ये वाली पोजीशन मान लो, ये वाली पोजीशन, और लगभग यहाँ तक, अगर सूर्य किसी का यहाँ तक भी है तो भी सूर्य को काफी स्ट्रांग माना जाता है। ठीक है, फिर सूर्य जब इस भाव से इस हाउस में आते हैं तो यहाँ पर ये वाला जो समय है ये शाम का समय माना जाता है, बिल्कुल दिन छुपे के आसपास का। जब हमारा दिन छुप रहा होता है मीन शाम का 6:30 7 बजे का जो समय है वो 7 साढ़े 7, मतलब ये 5:30 से 7:30 8 बजे तक का जो समय है उनका सूर्य यहाँ पे होता है। सूर्य को देखकर ही आप बहुत सारी चीजें बता सकते हो, है ना। जैसे मैं एक प्रेडिक्शन करता हूँ जनरली कि क्या होता है कि अगर किसी का जो सूर्य है अगर वो इस हाउस में है, सूर्य उनका जो जन्म है वो दोपहर के 2 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे से दोपहर के 2 बजे के बीच का जन्म समय अगर है, तो इसका मतलब क्या है कि सूर्य उनका काफी स्ट्रांग होता है। और ऐसे लोग काफी ज्यादा कर्मठ होते हैं, मेहनती होते हैं, और इनके मन में ना गवर्नमेंट जॉब को लेने की या गवर्नमेंट पद को लेने की जो चाहत होती है बहुत ज़्यादा होती है। तो 90% पीपल आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले ऐसे देखोगे जिनका जन्म समय सूर्य जो है इन हाउसेज में है। ठीक है, इस हाउस से लेकर इस हाउस तक। ठीक है, और इस हाउस तक भी मान सकते हो, मतलब कहने का मतलब यह है कि जिनका सूर्य यहाँ से लेकर और यहाँ तक इन हाउसेज में है, ऐसे लोगों को आप देखोगे कि वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने लग जाते हैं अपना कोर्स कंप्लीट होने के तुरंत बाद। ठीक है, एक और खासियत होती है कि जिनका सूर्य स्पेशली 10th हाउस में, इस हाउस में है, इस इस हाउस में स्पेशली इस हाउस में जिनका सूर्य है, उनको बालों से रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत जल्दी होती है ना। उनके, या तो मैंने काफी टाइम पर देखे कि जो गंजेपन की जो आजकल समस्या चल रही है ना, कि बाल उड़ने की जो समस्या है पुरुषों में स्पेशली, 90% ऐसे पुरुष मिलेंगे जिनका सूर्य बहुत स्ट्रांग है, जिनका सूर्य या जिनका जन्म जो है वो दोपहर का जन्म है। दोपहर का मतलब 10 बजे से 3 बजे के बीच का जन्म है, जब सूर्य इन हाउसेज में होता है। ठीक है, शाम के टाइम भी जब सूर्य इस हाउस में पहुंचता है तो ये सूर्य अस्त का समय होता है, मीन सूर्य यहाँ पे कमजोर हो जाता है। और आपने देखा भी होगा कि काल पुरुष की कुंडली में अगर हम ध्यान से देखें तो काल पुरुष की कुंडली में ये 7वीं राशि मानी जाती है, और 7वीं राशि में सूर्य आकर नीच के हो जाते हैं, मतलब अपना बल अपना प्रभाव सब चीजें खो देते हैं सूर्य यहाँ पे। क्योंकि सूर्य यहाँ पे शुक्र और बुध के नेचर के हो जाते हैं, सूर्य यहाँ पे शुक्र और बुध के घर में आ जाते हैं। तो उस टाइप का नेचर जब सूर्य का हो जाएगा, किसी राजा का नेचर जब जब विलास का हो जाएगा, किसी राजा का नेचर जब ऐश्वर्य के बीच में, जब धन संपत्ति के बीच में राजा फंस जाएगा, तो ऐसे सूर्य को हम नीच का सूर्य भी मानते हैं। ठीक है, तो ऐसे अगर सूर्य किसी का 7th हाउस में है तो ऐसे में शादी होने में बड़ी दिक्कतें आती हैं, ऐसा जनरली देखा जाता है। मीन्स जिनका जन्म समय शाम का है, अब हर एक के जन्म समय शाम का होगा तो उसको शादी होने में दिक्कत होगी ऐसा नहीं है, लेकिन जनरली ऐसा होता है। ठीक है, 90% केसेस में ऐसा होता है। फिर जब सूर्य जो है इस हाउस से निकल के आते हैं इस हाउस में, मतलब थोड़ा और रात हुई, थोड़ा और रात हुई, और ये लगभग समय होता है रात को 12 बजे का समय, बिल्कुल रात के 12 बजे का समय, जब दुनिया सो रही होती है, जब दुनिया में
कर्म करने वाले लोगों की संख्या ही खत्म हो जाती है। सभी लोग शनि की उसमें चले जाते हैं, निद्रा में चले जाते हैं। ठीक है, ये समय है रात को 12 बजे का समय। और ये वाला जो समय फिर इसके बाद वही रात के 3 बजे 4 बजे, और यहाँ पे फिर जाके फिर वापस सूर्य जब यहाँ पे आते हैं तो वापस दिन निकलता है। अब मैं समझा जो रहा था वो मैं ये समझा रहा था कि अगर हम इस कुंडली के दो पार्ट कर लें, लाइक इस कुंडली में अगर हम यहाँ पर दो पार्ट कर लें, ऐसे दो पार्ट कर लें, तो आप ये देखोगे कि इस पार्ट में ना सूर्य अच्छे हैं, इस पार्ट में सूर्य काफी स्ट्रांग है। और इस वाले पार्ट में सूर्य को उतना स्ट्रांग नहीं माना जाता। यहाँ पे सूर्य कमजोर माने जाते हैं, बिल्कुल खत्म ही हो जाता है सूर्य का वो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सूर्य जो है ना चंद्रमा की घर में आते हैं तो पैसा दे देते हैं ना, ऐसे लोगों की एक प्रिडिक्शन होती है कि ऐसे लोग काफी करोड़पति होते हैं जिनका सूर्य 4th हाउस में होता है। वो जीवन में कभी ना कभी उन पे बहुत ज्यादा धन संपत्ति होती है, वो बात अलग है। लेकिन वो अपनी मेहनत, जो शरीर में एक ऊर्जा होनी चाहिए, जो शरीर में एक मेहनत करने की क्षमता होनी चाहिए, जो समाज में लड़ने की क्षमता जो सूर्य देते हैं, वो इन हाउसेज में नहीं दे पाते। सूर्य इन हाउसेज में वो क्षमता देते हैं, इस सूर्य की तरह जिनका तेज होता है, जो लड़ने में मेहनत करने में आगे होते हैं, जो समाज में अपना हक छीनने में आगे होते हैं, वो ये पार्ट है ना। तो अब मैं ये जानना चाह रहा था, अब मैं ये एक प्रिंसिपल आपको बताता हूँ कि जब सूर्य इन हाउसेज में स्ट्रांग है तो सूर्य के जो मित्र हैं, सूर्य का मित्र मतलब मंगल। देखो एस्ट्रोलॉजी में ये मित्र का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत बहुत ज़्यादा यूज होता है ना। अगर सूर्य जहाँ स्ट्रांग है तो सूर्य अपने दोस्त मंगल को भी वहाँ पे स्ट्रांग कर देता है, कहीं पर भी कुंडली में बैठा हो। ठीक है, आप काल पुरुष की कुंडली में देखो कि मंगल भी इन्हीं हाउसेज में सबसे ज्यादा स्ट्रांग माने जाते हैं। मंगल भी इन्हीं हाउसेज में सबसे ज्यादा स्ट्रांग माने जाते हैं। आपने देखा सूर्य यहाँ पे खराब होते हैं, और इस हाउस में तो स्पेशली मंगल बहुत ज्यादा वीक माने जाते हैं। नीच के मंगल इस हाउस में माने जाते हैं कि मंगल ने अपना जो वो है, अपनी जो पावर है, अपना जो एनर्जी है, अपना जो ऊर्जा है, वो मंगल ने खो दी है, और मंगल चंद्रमा के हाउस में आके बैठा है। ऐसा मान लो कि किसी आग के गोले को आपने पानी में डाल दिया हो, तो उस आग के गोले की सारी गर्मी समाप्त हो गई है। ऐसा मंगल यहाँ पे माना जाता है, मतलब मंगल किसी काम का नहीं रहता यहाँ पर। ठीक है, तो आप देखोगे कि काल पुरुष की कुंडली में भी और नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी में भी आप देखोगे कि जिन हाउसेज में कोई ग्रह बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है वो अपने मित्र को भी उन हाउसेज में स्ट्रांग कर देता है, और जिन हाउसेज में कोई ग्रह बहुत वीक होता है उसके मित्र भी उन हाउसेज में अच्छा परिणाम नहीं दे पाते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखो सूर्य यहाँ पे खराब होते हैं, सूर्य यहाँ पे 7th हाउस में वीक होते हैं। मंगल भी यहाँ पे अच्छा परिणाम नहीं है, मंगल भी यहाँ पे लड़ाई झगड़े कराते हैं मैरिज में। अगर किसी का सप्तम का मंगल हो तो क्या होगा कि अपने पार्टनर पे बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग नेचर रखता होगा, वो अपने पार्टनर पे बहुत ज़्यादा दबाव बनाता होगा, और उसकी वजह से उसके जो रिश्ते हैं वो सही से नहीं चल पाते हैं। तो कॉन्सेप्ट ये है कि एस्ट्रोलॉजी में जो ग्रह होता है वो जिन भाव में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, या जो उसके उच्च के भाव हैं, या जिनमें वो सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, उसके मित्र भी उन भाव में अपने आप ही स्वतः ही एक्टिव हो जाते हैं, स्वतः ही स्ट्रांग होता है।